कुछ देर पहले मैं ये कह रहा था कि हमको ये 84 लाख योनि जो मिला है, उसमें से मानव शरीर को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया, इसको अनमोल क्यों कहा गया? वो इसलिए अनमोल कहा गया क्योंकि मानव शरीर के अलावा जितने भी अन्य योनि हैं, चाहे आप अंडज खानी ले लीजिए, जितने भी पक्षी हैं वो सारे अंडज खानी के अंतर्गत आते हैं। और एक नहीं, अनेकों प्रकार के पक्षी हैं, और जो भी पक्षी हैं वो कहाँ अपना बसेरा करते हैं? वृक्षों पर बसेरा करते हैं। वो अपने पिछले कर्मों के भोग को भोगने के लिए वो पक्षी तन को प्राप्त किए। कोई यदि उसमज खानी के अंतर्गत में आए हैं तो छोटे छोटे महीन जीव जंतु बन के आए हैं। कोई सांप बन के आया, कोई बिच्छू बन के आया, कोई मच्छर बन के आया। तो ये भी उनके भोग के आधार पर, उनके कर्म के भोग के आधार पर उनको ये तन प्राप्त हुआ। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर ही तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होती है, वैसा ही हमको अगला जन्म भी प्राप्त होता है। तो वो अपने अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई पिंडज खानी के अंतर्गत आया, अब इसमें पशु योनि भी आ जाता है, जितने भी पशु हैं वो आए। तो प्यारे सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि इन 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ करके जितने भी योनि हैं वो सारे भोग योनि हैं। हम उसमें सिर्फ अपने पिछले के किए हुए कर्म के आधार पे भोग को भोगते हैं, और जब हमारा भोग कर्म पूर्ण हो जाता है इस संसार सागर को छोड़ करके फिर पुनः चले जाते हैं। वैसे हमारे संतजन, हमारे गुरुजन हमको बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन तीनों कर्मों के आधार पर भी जितने भी जीव जगत हैं उनको अपने अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो प्यारे सज्जनों, इसमें से मनुष्य ही एक अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने पिछले कर्मों को तो भोगता ही है, और भोगने के साथ साथ प्यारे सज्जनों अपने आने वाले जीवन को भी संवार सकता है। अर्थात संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, अर्थात जो हम कर रहे हैं, क्रियमाण जो हो रहा है, प्यारे सज्जनों अपने शुभ कर्मों के आधार पर हम अपने अगले जीवन को भी सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। ये सारे योनियों में से सिर्फ मनुष्य को ही ये लाभ प्राप्त है। इसलिए प्यारे सज्जनों, जो देवतागण भी हैं वो इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं। प्यारे सज्जनों, अब जब हमको मनुष्य तन प्राप्त हो गया है, मानव शरीर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन मानव शरीर में भी जब हम उत्तम कर्म करेंगे, उस सतगुरु को पहचानेंगे, तभी हमारा आवागमन का बंधन मुक्त हो सकता है। बिना सतगुरु को जाने पहचाने ये हमारा आवागमन का बंधन जो है वो मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि साहब ने हमको ये भी परखाया, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिना सतगुरु के नर जो है वो इस संसार सागर में भटकते ही रहेगा, भूलते ही रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब तक के हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक के हम उस सतगुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे। गुरु ही हमको सतगुरु से भी मिलाता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। अब गुरु तो करना है, लेकिन गुरु करने के पहले भी हमको विचार करना है। गुरु कैसे करना है? साहब हमको कहते हैं, गुरु जगत में बहुत कहावे,
मंत्र देता है काना, और उपजे बिन से भव सागर में भेद मर्म नहीं जाना। इस भेद को बताने वाला कि कौन सतगुरु हैं, ऐसे सच्चे गुरु की आवश्यकता है हमको। गुरु तो बहुत हैं, गली गली में आप एक गुरु खोजने के लिए जाओ, आपको हजारों गुरु मिल जाएंगे। प्यारे सज्जनों, गुरु करने के पहले भी हमको जानना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सीख देते थे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। प्यारे सज्जनों, हम जब कोई भी पानी पीते हैं तो ऐसे ही पानी नहीं पी लेते हैं, पानी को शुद्ध करके ही, साफ सुथरा छान करके ही हम उसको पीते हैं। अब पानी को पीना है, कुआं का पानी भी पिया जाता है, नल का भी पानी पिया जाता है, नाले का भी तो पानी है, नाले का पानी पी लेते हैं क्या हम सभी? नहीं पीते। छान के भी दे तो भी हम नाले का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं है। प्यारे सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से गुरु जो है, गली गली में कई हैं, कई लोग हमको शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं, कई लोग पोथी पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन उस शास्त्र पर विवेक विचार नहीं करते हैं, और बिना विचार विवेक किए जस का तस ज्ञान यदि देते हैं तो उसमें भी संदेह हो सकता है। इसलिए हमारे सतगुरु हमको परखाते हैं, कहते हैं बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही, और तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पाछे शिष्य होए दीक्षा लीजिए। प्यारे सज्जनों, इस संसार सागर में गुरु करने के पहले गुरु की परीक्षा भी हमको कर लेनी चाहिए। आप लोग सुबह के समय गुरु महिमा पाठ करते हैं, उस गुरु महिमा के अंतर्गत बताया गया है कि हमको किसे गुरु करना चाहिए और किसे गुरु नहीं करना चाहिए। अभिमानी, निंदक, सट नट खट, दुराचार युत, अबला लंपट, क्रोधी, कुरूर, कुतर्क विवादी, लोभी, समता रहित विषादी, अस गुरु कबहू भूल न कीजे, इनको दूर ही से तज दीजे। ऐसे यदि कोई गुरु हमको मिल जाते हैं तो उनको हमको दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए, उसको अंगीकार नहीं करना चाहिए। तो फिर किनको हमको गुरु करना चाहिए? साहब वो भी हमको बताते हैं, जिनको सपने हूं क्रोध उर, कबहू न होत प्रवेश, और मधुर वचन कही प्रीति युक्त, देत सभी को उपदेश। निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रिय हित अनुशासन दाता, कृपया भक्तन कर पर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवे शुभ नीति। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से यदि सच्चे कोई संत हमको प्राप्त हो जाते हैं तो ते ही गुरु की शरणागति लीजिए और तन मन धन सब अर्पण कीजिए। प्यारे सज्जनों, ऐसे निगमागम के रहस्य के ज्ञाता यदि कोई प्राप्त हो जाए हमको, कौन सा कार्य नीति योग्य है, कौन सा कार्य अनीति है, कौन सा कर्म शुभ कर्म है, कौन सा अशुभ कर्म है, इस बात को विधि पूर्वक हमको सप्रमाण बता करके, परखा करके, विलगा करके बता दे, ऐसे सच्चे गुरु के हमको शरणागत होना चाहिए। और ऐसे सच्चे गुरु के चरण शरण हो करके ही हमको अपना तन मन धन सब अर्पण करके उस सद्गुरु को, उस गुरु को ही प्यारे सज्जनों हमको स्वीकार करना चाहिए। सद्गुरु हमें आगे बताते हैं, वेद पुराण भागवत गीता सब मिल रहे दृढ़ाई, और धन सोई जीव सुफल सो प्राणी, जिन पूरे गुरु पाई। प्यारे सज्जनों, वेद शास्त्र भागवत गीता सभी गुरु की महिमा गाते हैं,
गुरु की महिमा गाते हैं। हम सभी आदि काल से ही एक श्लोक सुनते आ रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन क्या हम उस श्लोक के आधार पर अपने जीवन को उतार पाते हैं? क्या नहीं उतार पाते हैं। शब्द तो कुछ और कह रहा है, लेकिन हम मानते कुछ और हैं। शब्द क्या कह रहा है? गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा स्वरूप है। गुरुर विष्णु, गुरु ही हमारे विष्णु स्वरूप हैं। गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात हमारे महेश्वर शंकर के समान है। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु जी को हमारा नमन है, प्रणाम है। ऐसे गुरु के हमको शरणागत होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है? अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति बना लेता है, उसको एक स्वरूप प्रदान करता है। अपने ही हाथ से जो मूर्ति बनाता है और उसकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा भी कराते हैं। देखिए, थोड़ी सी यहां पर अचरज लगता है। अचरज इस बात की है प्यारे सज्जनों कि परमात्मा ने, सतगुरु ने जिनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा किया है, हम उसका निरादर कर देते हैं। अपने से बड़े हैं, अपने से आदरणीय हैं, अपने माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उसका हम निरादर कर देते हैं। उसका निरादर हो जाता है, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। आज लोग अपने बूढ़े माता पिता को कहां ले जाते हैं? वृद्धाश्रम ले जाकर के छोड़ देते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। और सुबह और शाम आरती लेकर के, एक लोटा जल लेकर के, फूल लेकर के हम कहां चले जाते हैं? उस मूर्ति के पास जाते हैं जो जिसको हमने स्वयं गढ़ा है, हमने स्वयं बनाया है। उसके आगे जा करके हम हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। हे भगवान हमको धन दे दे, हे भगवान हमको बेटा दे दे, हे भगवान हमको यश दे दे, हे भगवान हमको ये दे दे, वो दे दे। लंबी लिस्ट है हमारे पास। साहब जी कल अपनी प्रवचन में बता रहे थे ना, प्यारे सज्जनों, हम एक फूल चढ़ाएंगे, एक नारियल चढ़ाएंगे, लेकिन हमारी लिस्ट बहुत लंबी रहती है। हम लाखों की डिमांड कर देते हैं, भगवान के सामने लाखों की डिमांड, और हम उसको भेंट क्या कर रहे हैं? 20 रुपए 30 रुपए का नारियल। तो ये हमारी अज्ञानता रही कि नहीं रही? हम उस पर प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। देखो, कोई भी पंडित यदि मंत्र का आवाहन कर दे तो क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? यदि प्राण प्रतिष्ठा हो सकता तो हमारे परिवार के कई निकटतम रिश्तेदार चले जाते हैं, उसके प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब फिर किसी पंडित जी को बुला लेते और अपने घर में मंत्रोच्चार करवा लेते, तो फिर हमारे दादा परदादा सारे के सारे आज सलामत होते, उस पर प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता था। लेकिन प्यारे सज्जनों, हमारी मति उल्टी हो गई है, हमारी मति मारी गई है, और इसी बात को साहब हमको परखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और गुरुजन संतजन जो भी आते हैं तो इसी आडंबर को, इसी भ्रम को हटाने के लिए आते हैं। हमारे सदगुरु ने हमें क्या कहा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासी तो चक्की भली पीस खाए संसार। उससे तो बढ़िया, उस मूर्ति से बढ़िया तो हमारा चक्की है, जिस पर हम आटा पीसते हैं और उसको पूरे संसार का भरण पोषण होता है। तो प्यारे सज्जनों, हमको
जानना है, ऐसे गुरु के शरण में आना है जो हमारे मति को, प्यारे सज्जनों, सुमति बना दे, हमारे विचार और विवेक की जो क्षमता है उसको बढ़ा दे। वेद, भागवत, गीता यदि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ हम चिंतन मनन अवश्य करें। प्यारे सज्जनों, सब मिल करके हमें एक ही गुरु सत्ता की ओर संकेत करते हैं कि हमारे जीवन तभी सार्थक होगा। धन सोई जीव और सुफल सो प्राणी। वही जीव धन्य होगा, उसी का जीवन सफल होगा जिन पूरे गुरु पाई, जिनके जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन हो जाता है, जिनके जीवन में सतगुरु का आगमन हो जाता है, उन्हीं का जीवन जो है सफल होता है। प्यारे सज्जनों, साहब आगे कहते हैं, चोर और साहू जगत में व्यापे, जो लख पावे कोई और सांचे मिले तभे सुख उपजे। प्यारे सज्जनों, तन की तपन बुझाई। इस संसार में चोर भी हैं और साहूकार भी हैं। आज संत के रूप में देखो, संत बनना कितना आसान है। पिछली बार मैं जब आया था तो मेरी ये दाढ़ी छोटा छोटा था, वो माताएं जानती हैं। अब मैंने कुछ दिन शेविंग नहीं कराया, मेरा दाढ़ी बढ़ गया। अब दाढ़ी बढ़ गया और मैंने ये सफेद चंदन लगा लिया, सफेद चंदन लगा लिया और बाजार से हमने ये माला खरीद लिया, माला खरीद लिए, सफेद धोती पहन लिए, सफेद कपड़ा गमछा रख लिए। अब बन गए हम साधु। दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? साधु जैसे दिख रहा हूं, लेकिन मेरे अंतस में क्या है, हृदय में क्या है? ये सांच है कि झूठ है, कपट है कि चतुराई है? ये इस बात को जानना जरूरी है। चोर और साहूकार दोनों इस संसार सागर में हैं। बहुत सारे साधु ऐसे समाज में घूम रहे हैं जो सिर्फ धन के लोभी हैं, उनको सिर्फ धन चाहिए और कुछ नहीं है। आप चले जाइए, बड़े बड़े जो सत्संग पंडाल होता है वहां पर कोई गए, चाहे कोई भी कर्म करके आए और चढ़ा दिए 100 रुपए, तो माइक से उसका नाम बोला जाता है, हाँ फलाना सेठ का द्वारा, फलाना साहूकार के द्वारा इतना दान दिया गया। और वो क्या कर्म करके आया है, कोई जानता है क्या उसको? नहीं जानते हैं। प्यारे सज्जनों, इस साधु के भेष में भी कई ठग घूम रहे हैं, ठग हैं जो हमको धोखा में डालते हैं। तुम इसकी भक्ति करो, तुमको ये मिल जाएगा, उसकी भक्ति करो, ये मिल जाएगा, आप यहां जाओ, बेल की पत्ती चिपका दो, आपको काम करना नहीं पड़ेगा, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे आडंबर में डालने वाले लोग हैं। आप यहां जाओ, 21 दिन तक के पानी चढ़ाओ, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ये क्या है? आडंबर है। सदगुरु ने हमें बताया ये क्या है? आडंबर है। जब तक के हमारे जीवन में हम सत्य आचरण नहीं करेंगे, साहब ने हमको बताया, दया करो, धर्म को पालो और जग से रहो उपासी, और अपना सा जीव सबको मानो, ताही मिले अविनाशी। उस अविनाशी पुरुष को यदि हम चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, तो सभी जीवों के प्रति हमको क्या करना है? दया करना है। दया करो और धर्म का पालन करो। धर्म के नाम पर भी बहुत बड़ा आडंबर है। कोई कहता है हम हिंदू हैं, हिंदू हमारा धर्म है। कोई कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमारा धर्म है। कोई कहते हैं हम ईसाई हैं, ईसाई हमारा धर्म है। प्यारे सज्जनों, यह तो एक संप्रदाय है, धर्म इसे नहीं कहा जाता है। धर्म तो वो है जो धारण करने योग्य है। साहब ने हमें बताया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। साहब ने
सत्य को धर्म बताया, सत्य को हूं सत्य के समान धर्म नहीं कोई दूसरा, और सत्य को छोड़ सब वणिज का व्यापार है। प्यारे सज्जनों, सदगुरु ने हमें सत्य को धर्म बताया। महावीर स्वामी जी ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को धर्म बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। गोस्वामी जी ने हमको दया को धर्म बताया। तो प्यारे सज्जनों, इस संसार सागर में सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, ये जो सात्विक कर्म है वो धर्म है, जो इसको धारण करने से हमारे जीवन का श्रृंगार होता है, जिसको धारण करने से, जिसको साथ लेकर के चलने से हमारा जीवन उन्नत होता है, जिस राह पर चलने से हम सतत भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं और सद्गुरु को प्राप्त करते हैं, वो सच्चा धर्म है। तो प्यारे सज्जनों, जब हम सच्चे गुरु के शरण में आते हैं तभी हमको इस धर्म की प्राप्ति होती है और उसी का जीवन सफल हो पाता है। और जो चोर के चक्कर में चला जाएगा, जो ठग के चक्कर में चला जाएगा, जो बनावटी साधु के चक्कर में चला जाएगा, भेषधारी संतों के चक्कर में घूम जाएगा, प्यारे सज्जनों, उसका जीवन जो है पतित से और पतित हो जाता है। इसलिए साहब हमें बता रहे हैं, सांचे मिले तभी सुख उपजे। जब तक के हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक के हमको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तब तक के हमारी तन की जो तपन है वो बुझने वाली नहीं है। प्यारे सज्जनों, इस संसार सागर में सच्चा कौन है? साहब कहते हैं, सांचे एक जगत में सतगुरु, सांचे एक जगत में सतगुरु एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही है। सांचे एक जगत में सतगुरु, भव तारण कड़िहारा हो। इस भव सागर से पार करने के लिए कड़िहार भी एक ही है। आजकल हम लोग जैसे महंत हो गए हैं तो हम लोगों को भी सामान्य रूप से कड़िहार कह दिया जाता है, लेकिन हमारे सद्गुरु के बोध सागर में ये प्रमाण आता है। हमारे वर्तमान वंश गुरु हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी के 60 कड़िहार बताए गए हैं, 60 कड़िहार। और वर्तमान में कड़िहार यदि हम देखने जाएं, महंत देखने जाएं, तो प्यारे सज्जनों हजारों कड़िहार हैं, हजारों महंत हैं, लेकिन उनमें से वही सच्चे कड़िहार हैं जो सतगुरु के वाणी वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करके चल रहे हैं, साहब के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जीवों को सच्चे सतगुरु से जो जोड़ देते हैं वही सच्चे कड़िहार हैं। प्यारे सज्जनों, और इस संसार सागर में एक ही सच्चा कड़िहार है, और वो सच्चा कड़िहार कौन है? साहब बता रहे हैं, सांचे एक जगत में सद्गुरु, भव तारण कड़िहारा। इस भव सागर से पार करने के लिए कड़िहार, कड़ी का जो कार्य करे वो गुरु। प्यारे सज्जनों, कहें कबीर सब जग के गुरुआ, मर मर ले अवतारा। प्यारे सज्जनों, संसार में और जितने भी गुरु हैं उनका जन्म होता है और मरण होता है, जन्म भी लेते हैं और मरण भी होते हैं, लेकिन सतगुरु जो हैं उनका जन्म और मरण नहीं होता है। तो सच्चे सतगुरु कौन है? चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहता है, खोजो खसम कबीर। प्यारे सज्जनों,
जो 4 दाग से न्यारे हैं वो सच्चे सतगुरु हैं। और 4 दाग से कौन न्यारे हैं? कौन कौन से 4 दाग? पहला दाग लगता है गर्भाग्नि का दाग, दूसरा दाग लगता है जठराग्नि का दाग, तीसरा दाग लगता है कामाग्नि का दाग, और चौथा दाग लगता है चिताग्नि का दाग। प्यारे सज्जनों, आप सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन को देखिए। सदगुरु कबीर साहब जी पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। प्यारे सज्जनों, हम चौका आरती में पद गाते हैं, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हांसी। प्यारे सज्जनों, अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी को जन्म देने वाले कोई माता पिता हैं क्या? किसी को पता है? और सदगुरु कबीर साहब जी के अलावा जिनको भी आप जानते हैं या जिन्हें भी हम भगवान कहते हैं या इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं, वो किसी ना किसी माता के गर्भ से ही प्रकट हुए हैं। अर्थात उसको जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन सदगुरु को जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, और जलज माही पौढ़न किए, सब पीरन के पीर, ऐसे हमारे करुणा सिंधु कबीर। प्यारे सज्जनों, उनको जन्म देने वाले कोई माता पिता नहीं है। दूसरा दाग जो जठराग्नि का दाग लगता है, अन्य किसी को भी आप देख लीजिए, कोई खीर खा रहा है, कोई मक्खन खा रहा है, अभी तो गली गली में मोदक खाने वाले भगवान आ गए हैं। प्यारे सज्जनों, सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी का वृतांत, उसका जीवन दर्शन का यदि आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, सदगुरु कबीर साहब जी ने कभी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का फल खाया नहीं है। कहीं पर कोई खीर खाने का प्रमाण नहीं मिलता है। कल हमारे साहब जी बता रहे थे, धनी धर्मदास साहब जी का प्रसंग आया हुआ था, जिसमें बता रहे थे कि धनी धर्मदास साहब जी से जब भोजन बनाते समय चींटियां उसमें चली गई थी, तो ये भोजन तो हत्या का हो गया, ऐसा करके वो खा नहीं पाए। तो फिर सदगुरु के सामने लेकर के गए, तो सदगुरु वो जान गए, तन के जाने मन के जाने, घट के जाने चोरी, और वाह साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोली। तो उन्होंने स्वयं कहा, सेठ जुड़ावन, हत्या का भोजन आप नहीं खा पाए तो हमको खिला रहे हैं। और ऐसा बोल करके साहेब आगे बढ़ करके अंतर ध्यान हो गए। तो प्यारे सज्जनों, वहां पर भी खाने का प्रमाण हमको नहीं मिलता है। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से जो 5 तत्व और 25 प्रकृति से जिनका शरीर बना हुआ है, हाड़ चाम लोहू से जिसका शरीर बना हुआ है, उनको भूख और प्यास लगती है। लेकिन सदगुरु का शरीर शब्द स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी नाम साहब का शरीर जो है 5 तत्व और 25 प्रकृति से परे है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का भूख प्यास नहीं सताता है। और इसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, हर जीव जो है अपने संतानोत्पत्ति के लिए राग रंग में डूबे हुए रहते हैं, वासना की पूर्ति करते हैं, लेकिन हमारे सदगुरु बाल ब्रह्मचारी रहे। प्यारे सज्जनों, माया उसको तनिक भी छू नहीं पाया। इसलिए धनी धर्मदास साहब जी बड़े प्यार से हमारे सदगुरु के संबंध में कहते हैं, जिसको यदि आप और हमको बोले तो हम रूठ जाएं, लेकिन प्रेमवश भक्तिवश धनी धर्मदास साहब जी सदगुरु को कहते हैं, माया महा ठगिन है, ठगत फिरे संसार। माया महा ठगिन है, ठगत फिरे संसार। और उस ठगनी को जिस ठग ने ठगा, उस ठग को नमस्कार। प्यारे सज्जनों, आपको और हमको कोई ठग कह दे
तो हम नाराज होंगे कि नहीं होंगे? हो सकते हैं। लेकिन प्यारे सज्जनों, ये जो शब्द हैं प्रेम के शब्द हैं, अनुराग के शब्द हैं और भक्ति के शब्द हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, सदगुरु को महाठग की पदवी धनी धर्मदास साहब जी दे रहे हैं, क्योंकि वो किसे ठग रहे हैं? जिसे माया को ठग रहे हैं, जिसके आगे देवता भी झुक गए हैं, देवता भी इस माया के प्रबल में पड़ गए हैं। प्यारे सज्जनों, ऐसे ठग को ठगने वाले यदि कोई हैं तो वो हैं हमारे करुणा सिंधु कबीर। प्यारे सज्जनों, जिसे माया तनिक भी छू नहीं पाया, आशा तृष्णा काम विकार से वो मुक्त रहे। और प्यारे सज्जनों, अंतिम विकार आता है चिताग्नि। जितने भी जीवधारी हैं, एक पक्षी भी खत्म हो जाता है, पक्षी, कोई भी पक्षी, तो उसका हड्डी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। आप सड़कों पर चलते हैं, कोई सांप रौंदा जाता है और मर जाता है, तो उस सांप का शरीर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन जब हमारे सदगुरु कबीर साहब जी इस धराधाम को छोड़ करके, काशी को छोड़ करके मगहर आ जाते हैं, मगहर में एक स्थान में जाकर के लेट जाते हैं, चादर उड़ा दिया जाता है, एक पुनः प्रकाश पुंज जो है उस चादर से निकल करके आसमान में जाकर के विलीन हो जाता है। उस चादर को जब हटा करके देखा जाता है तो उसका शरीर मिलता है क्या? बताइए, शरीर मिला? नहीं मिला। हिंदू परंपरा के आधार पर कुछ लोग जला देते हैं, मुसलमान परंपरा के आधार पर लोग दफना देते हैं। प्यारे सज्जनों, उस समय सदगुरु के मानने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों शासक भी थे, प्रजा भी थे। उन लोगों ने देखा कि ये हमारे सदगुरु के अंश हैं, वहां पर कमल फूल ही प्राप्त हुआ और उस कमल फूल को प्यारे सज्जनों हिंदू लोग उस स्थान पर मंदिर बना लिए हैं और मुसलमान भाई लोग वहीं उस चादर को लेकर के मजार बना लिए हैं। आप कभी मगहर जा करके देखें तो दोनों एक ही स्थान पर हैं। अभी हम लोग पिछले महीने गए थे, वहां जा करके दर्शन करके आए हैं। प्यारे सज्जनों, वहां के हिंदू भाई भी उस मंदिर में आते हैं और हमारे मुसलमान भाई भी मंदिर में आते हैं और हमारे हिंदू भाई भी उस मजार में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, 7 दीप नौखंड में एक ही सत्य कबीर। तो प्यारे सज्जनों, ऐसे हैं हमारे सदगुरु जो 4 दागों से न्यारे हैं। इसलिए साहब ने हमें बताया, सांचे एक जगत में सदगुरु भव तारण कड़िहारा। तो इस भव सागर से पार करने वाले सच्चे कड़िहार हमारे सदगुरु कबीर साहब जी हैं, जिनके चरण शरण हो करके, जिनकी भक्ति करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, हमारे इस सदगुरु को हमको जानना है, पहचानना है और उनकी भक्ति आराधना करके अपने जीवन को धन्य करना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सामने में 2 शब्द कहने का मैंने धृष्टता किया। मेरे से यदि किसी भी प्रकार की भूल हुई हो तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में नतमस्तक करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब साहेब।